अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाक फौज में मामूल के तकर्रुर और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DG ISI तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरांवाला के अहदे पर फाइज। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर कोर रिटर्न मास्टर जनरल बना दिए गए। नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही चेयरमैन नैब रहेंगे। नए चेयरमैन की तैनाती सदर मुमलिकत करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं होगी। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और फ़रोग नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए अपोजिशन जमातों से तजावीज़ तलब। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से टैक्स का मामला FPR के पास चला जाएगा। चेयरमैन नैब के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुनेगी। बड़े सगीर के सबसे बड़े मज़ाही अदाकार उमर शरीफ आहूं और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा क्लिफ्टन के उमर शरीफ ग्राउंड में मौलाना बशीर फारूकी ने पढ़ाई। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की गई। नमाज जनाजे में अहम मुल्की, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। 2018 का इलेक्शन चोरी करके मुस्लिम लीग नून को कमज़ोर करने की साजिशें की गईं। रहनुमाओं को डरा कर वफादारियाँ तब्दील करने के लिए दबाव डाला गया। उनके खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाए गए। एवन फील्ड रेफरेंस की सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत के मौके पर मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, दरख्वास्त में यही बताया है कि मेरा केस मुकम्मल तौर पर सियासी इंजीनियर्ड है। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि पैनामा लीक्स पर GIT बनाई। बताया जाए कि पेंडोरा लीक्स पर GIT कहाँ है। नवाज शरीफ ने मुल्की खजाना लूट कर बाहर दौलत बनाई। उन्हें अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिला, मगर उन्होंने पार्लियामान में भी झूठ बोला। पूरी नून लीग इकामा होल्डर बनी हुई थी। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का मरियम नवाज की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। शहबाज गिल बोले कि साल से चलते केसेस में नाअहल एक जवाब तक जमा नहीं करवा सके। आज कैलेबरी क्वीन सियासी इंजीनियरिंग का मंजन बेच रही हैं। नवाज शरीफ की सियासत को मरते देख रहा हूँ। इक़्तिदार के भूखों को कुछ नहीं मिलेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहा, मरियम नवाज किसी इदारे को जितनी मर्जी तनकीद का निशाना बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भतीजी चचा का रास्ता रोक रही है। टकराव नहीं चाहते, मज़ाहमत के नहीं मुफाहमत के दाई है। CPAC पर कोई खुफिया कर्ज नहीं। पाकिस्तान के मजमूई अंदरूनी कर्ज का 10 और बैरूनी कर्ज का 26% हिस्सा चीन का है। IMF प्रोग्राम का हिस्सा हैं। उनसे CPAC से मुतालिक मालूमात शेयर की गई। वफाकी वज़ीर असद उमर की चेयरमैन CPAC खालिद मंसूर के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि CPAC से मुतालिक बार बार मायूसी फैलाई जा रही है। कुछ क़ुव्वतों की ख्वाहिश है कि मंसूबा कामयाब ना हो। वज़ीर आला बलूचिस्तान को इस्तीफे के लिए दी गई मोहलत खत्म। नाराज वज़रा ने इस्तीफा वज़ीर ख़जाना ज़हूर बुलेदी के पास जमा करवा दिए। वज़ीर आला जाम कमाल ने भी काबीना का इजलास बुलाकर जवाबी हिकमत अमली के लिए मुशावरत शुरू कर दी। फयाज़ उल हसन चौहान को पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी से फारिग कर दिया गया। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब हसन खावर को हुकूमत पंजाब का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। फयाज चौहान की किस्मत खराब है या उनके पास कोई तावीज़ नहीं है। तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी का फयाज चौहान का एक बार फिर ओहदे से हटाने पर रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमानों का कसूर नहीं, बुज़दार की परफॉर्मेंस ही इतनी मायूस कुन है कि कोई डिफेंड कैसे करे। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 39 अफराद जहाँ बहक। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1212 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,986 हो गई।
गुज़िश्ता रोज़ 46,477 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.6% रही। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील और सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। पाक फौज में आला सतह पर तब्दीलियां की गई हैं। कोर कमांडर्स की तब्दीलियों के साथ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल भी तब्दील कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DG ISI और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक पाक फौज के एडजुटेंट जनरल मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद सदर NDU मुकर्रर कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची तैनात किए गए हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अब कोर कमांडर पेशावर होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DG ISI बन गए हैं। पाक फौज में आला सतह पर तब्दीलियाँ की गई हैं। कोर कमांडर्स की तब्दीलियों के साथ साथ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल भी तब्दील कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DG ISI और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है। आगे बढ़े आपको बताएं कि लेजेंड अदाकार और मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ को हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा की गई। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेजेंड अदाकार और मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ को हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया है। उमर शरीफ की मैयत ईदी सर्द खाने से गुलशन इकबाल में वाक़ मरहूम की रिहाइश गाह मुंतकिल की गई, जहाँ आखिरी दीदार कराया गया। उनकी मैयत पुलिस हिसार में उमर शरीफ पार्क में मुंतकिल की गई और मरहूम की नमाज जनाजा उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा की गई। नमाज जनाजा सलानी के सरपरस्त आला मौलाना बशीर फारूकी ने पढ़ाई। तदफीन के मौके पर साहबजादे जवाद उमर साथी फनकार और मद्दा गम से निढाल नजर आए। नमाज जनाजे के बाद मौलाना बशीर फारूक ने उनके इसाले सवाब के लिए दुआ कराई। आगे बढ़े आपको बताएं कि लेजेंड अदाकार और मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ को हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा की गई। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेजेंड अदाकार और मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ को हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया है। उमर शरीफ की मैयत ईदी सर्द खाने से गुलशन इकबाल में वाक़ मरहूम की रिहाइश गाह मुंतकिल की गई, जहाँ आखिरी दीदार कराया गया। उनकी मैयत पुलिस हिसार में उमर शरीफ पार्क में मुंतकिल की गई और मरहूम की नमाज जनाजा उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा की गई। नमाज जनाजा सलानी के सरपरस्त आला मौलाना बशीर फारूकी ने पढ़ाई। तदफीन के मौके पर साहबजादे जवाद उमर साथी फनकार और मद्दा गम से निढाल नजर आए। नमाज जनाजे के बाद मौलाना बशीर फारूक ने उनके इसाले सवाब के लिए दुआ कराई।